नमस्कार दोस्तों, प्राचीन आयुर्वेद की एक बहुत ही बेमिसाल वनस्पति एक औषधि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जो कमज़ोरों के लिए किसी मसीहे से कम नहीं है। और किसी भी कारण से, उम्र के कारण से, खान पान के कारण से या फिर गलत आदतों के कारण से आप कमज़ोरी के शिकार हो गए हैं, तो यह आपकी ताकत को लौटाने में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा। मार्केट में मिलने वाले किसी भी टैबलेट कैप्सूल में इतनी ताकत और क्षमता नहीं है। और इस पौधे की, इस वनस्पति की बहुत ही महिमा बखान किया गया है, क्योंकि ये और भी बहुत सारी तकलीफ़ों में आपके काम आएगा। मैं इसका पूरा प्रयोग आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो लोग अपने स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, जो लोग अपनी खोई हुई ऊर्जा, ताकत व स्फूर्ति को वापस पाना चाहते हैं, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई मर्द कमज़ोर है तो उसकी कहीं भी इज्जत नहीं है, उसकी कहीं भी इज्जत नहीं है। और वो सिर्फ नीचे से कमज़ोर नहीं होता, जो नीचे से कमज़ोर हो गया उसका शरीर भी कमज़ोर पड़ेगा, दिमाग भी कमज़ोर पड़ेगा। क्योंकि जिस चीज़ को पुष्ट करने की, जिस चीज़ को मजबूत करने की मैं आज आप लोगों को औषधि बताऊंगा, वो जीवन रक्षक है, वही जीवन है। और उससे आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका सब कुछ एकदम सही तरीके से काम करने लगेगा। क्योंकि आज के इस दौर में क्या, पहले भी हमेशा से आपको शक्तिशाली बनना ज़रूरी है, शक्तिशाली रहना ज़रूरी है। और यह आपकी नसों में भी ताकत डालेगा। पानी जैसा पतला हो गया है, तुरंत ही आप झड़ जाते हो, तुरंत ही ख़त्म हो जाते हो। तो उस तकलीफ़ को जिसके साथ गुजरती है वही जानता है। आप किसी से कह नहीं सकते, न घर वालों से, न किसी से भी नहीं कह सकते, किसी से भी नहीं कह सकते। और डॉक्टर्स बैठे हुए हैं आपको लूटने के लिए। आपको मैं एक बात बता दूं दोस्तों, कि बाकी बीमारियां तो भाई ठीक है, सर्दी, बुखार, ये दर्द, वो दर्द, बाकी बीमारियां अपनी जगह हैं। लेकिन जो पुरुष कमजोरी का शिकार हो जाता है, इस इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, पानी जैसा पतला हो जाता है आपका धातु, तो इसके चक्कर में वो बहुत ज़्यादा पैसे लुटाता है। आपको पता होना चाहिए, इसके इलाज के चक्कर में लोगों के बहुत पैसे लुटते हैं, डूबते हैं। क्योंकि जो औषधियां हैं, जो आयुर्वेद की जो बहुत ही टॉप स्तर की जो औषधियां होती हैं, जैसे कि मकरध्वज हो गया, भस्म हो गए, त्रिवंग हो गया, बंग हो गया, या फिर आपका शिलाजीत हो गया, उच्चतम कोटि का स्वर्ण भस्म हो गया, बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं। बहुत महंगी खुराक है ऊपर की, जो अपर लेवल की है। ये बहुत मुश्किल होता है इसको हर किसी को मिल पाना। और भस्म के नाम पर, शिलाजीत ओरिजिनल के नाम पर, मकरध्वज के नाम पर जो 1-1 ग्राम कितने 100 रुपए की आती है, कोई कुछ भी मिला कर दे देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आप 3 महीने खा लोगे, 45,000 का, 55,000 का बिल हो जाएगा और आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रकृति में, हमारी नेचर ने ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां हमें दी हैं, जिसके अंदर आपकी क्षीणता को, दुर्बलता को, नसों की कमजोरी को दूर करना आसान नहीं होता। कमजोरी को दूर करना आसान नहीं होता कि आपने एक इंजेक्शन लिया और 2 दिन में आप फिर से दौड़ने लगे। नहीं भाई। दोस्तों, आज मैं जो उपाय आप लोगों को बताने वाला हूं, पहले मैं आपको बता दूं कि ये पत्ते आपको घर के आसपास मिल जाएंगे। ये कचनार का पौधा है, ये कंचनार बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको पहचानने का तरीका, ये जो इसकी कटी कटी पत्ते हैं, यही इसके पहचानने का बेस्ट तरीका है। ऐसा पत्ता कटिंग वाला ये सिर्फ कचनार का होता है और किसी का नहीं होता। इसमें फूल भी होता है सफ़ेद रंग का और कहीं कहीं पिंक रंग का। इसकी छाल इस्तेमाल की जाती है, इसकी जड़ इस्तेमाल की जाती है, इसके फूल इस्तेमाल और पत्ते भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यह आपको घर के आसपास मिल जाएगा। गांव देहात में हो, आप 50 कदम चलोगे आपको ये पौधा मिल जाएगा कहीं ना कहीं। शहर में भी ये पौधा मिल जाएगा। बहुत सारे लोग जो बागवानी करते हैं, ढेर सारा पेड़ लगाते हैं, कचनार का पेड़ भी लगाते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है।
शहर में ना मिले तो आसपास नर्सरी में जाइए, आपको ये पौधा मिल जाएगा, घर में आकर लगा लीजिएगा। और थोड़ा सा भी आप शहर से थोड़ा सा आउटडोर निकलेंगे, आपको कंचनार का ये पौधा सड़क किनारे मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप इसका पौधा मंगा सकते हैं। ऑनलाइन भी इसके पत्तों का पाउडर मिल जाएगा, आपको छाल का पाउडर मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या क्या फ़ायदा है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कमज़ोर जो हैं उनके लिए कैसे क्या प्रयोग करना है। लेकिन कुछ और फ़ायदे हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग सारे इसके फ़ायदे को जानिए ताकि और भी आपको फ़ायदे हों। दोस्तों इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके इस्तेमाल से पेट में गैस नहीं बनती। अगर आपके पेट में गैस है तो पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट के कीड़े बाहर होंगे, पाचन शक्ति बहुत मजबूत होगी, कुछ भी खाओगे पियोगे हजम होगा। इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप इसके फ़ायदे जान लें। दोस्तों इसके पत्तों को पीसकर चेहरे पर लगाने से दाग, धब्बे, कील, मुहासे दूर होते हैं। किसी क्रीम की आपको ज़रूरत नहीं है। इसका एक प्रयोग है जिसके प्रयोग से इसका काढ़ा बनाकर पीने से यह पेट की चर्बी को कम करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इससे वज़न भी कम होता है। इसके साथ साथ यह पेट की गर्मी, पेट में अल्सर हो, पेट में छाले, बार बार पेट में दर्द होता है, अल्सर में भी यह अल्सर को भी जड़ से मिटा देता है। वज़न को कम करने में, पेट को कम करने में भी ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा करता है। इसके साथ साथ दोस्तों इसके पत्तों को पीस करके घुटनों पर लगाने से घुटनों का दर्द और सूजन भी कम होता है। यह दर्द को खींचता है और सूजन को भी खत्म करता है। इसके पत्तों को, फूलों को पीसकर घाव, जख्म, फोड़े, फुंसी पर लगाने से घाव भी भरते हैं और फोड़े फुंसी भी ठीक होते हैं। दोस्तों कंचनार का छाल का पाउडर, पत्तों का पाउडर को पीस करके पानी के साथ मिक्स करके बालों पर लगा कर रखने से आधे घंटे बाद आप धो लीजिएगा। इससे गंजापन दूर होता है, बाल टूटते नहीं हैं, झड़ते नहीं हैं। दोस्तों इसको इस्तेमाल करने का मुख्यतः दो तरीका होता है। या तो आप इसको पीस करके, इसके पत्तों को पीस करके लगाएं, जैसे आपको त्वचा के लिए लगाना है तो पीस करके लगाइएगा। और या फिर आप इसका काढ़ा बना करके पिए। जैसे पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं आप, अल्सर हो तो आप इसका काढ़ा बना करके पीजिएगा। घाव भरने में पीस करके लगाइएगा, सूजन में पीस करके लगाइएगा। सूजन में भी आप काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं। अब दोस्तों कमजोरी में आपको क्या करना है, तो कमजोरी में भी ये कंचनार के पत्ते बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको 4 से 5 कंचनार के पत्ते को लेने हैं। आप इसे चबाइएगा, ये हल्का मीठा लगता है, बहुत ही पौष्टिक होता है, पुष्टिकारक होता है, नसों की कमजोरी को दूर करता है। तो आपको इसके 4 से 5 पत्ते लेने हैं। जो पत्ता आप देख रहे हैं इसी साइज़ का होता है। और इस पत्ते को तोड़ करके बिल्कुल बारीक पीस लीजिएगा पानी के साथ। एकदम बारीक पीसने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है कि एक पतीले में, किसी बर्तन में आधा लीटर पानी लेना है। उसमें 4 से 5 पिसा हुआ पत्ता जो है वो ग्रीन चटनी के जैसा हो जाएगा, हरी चटनी के जैसा। आपको उस आधे लीटर पानी में इसके पत्तों को पीस करके उसमें डाल देना है। पूरा पानी हरा हो जाएगा। फिर उस पानी को आपको उबालना है और आप उसे आधे घंटे तक उबालें। 20 से 25 मिनट तक तो कम से कम उबालें। तब तक उबालना है जब तक वो पानी सूख करके आधा न बच जाए। अगर वो पानी सूख करके आधा हो गया तो समझ लीजिए कि आपका काढ़ा तैयार है। तो ये इसको काढ़ा बनाने की इसका तरीका है। फूल मिल जाए तो भी ठीक, ना मिलें तब भी आप पत्तों से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि इसके पत्ते ही बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। इस काढ़ा को रोज़ आप सुबह खाली पेट पिएं, रोज़ खाली पेट पिएं। इसको पीने से आपका वज़न कम होगा, पेट की चर्बी खत्म होगी, पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट के कीड़े खत्म होंगे, सूजन में फ़ायदा मिलेगा। और इसके पत्तों को पीस करके लगाने से घाव भरेंगे, बालों पर लगाने से बाल नहीं टूटेंगे और चेहरा साफ होगा दोस्तों। और इसका काढ़ा इन सभी फायदों के साथ साथ आपकी धातु को पुष्ट करेगा, नसों में जान डालेगा, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा बलवर्धक और पुष्टिकारक भी होता है। ये कंचनार है, ये बहुत ही एक उत्तम औषधि है। इसके नाम पर एक अलग से दवा मिलती है कंचनार गुग्गुल, वो अलग चीज़ में काम आती है। तो दोस्तों कंचनार
बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, फ़ायदेमंद है। आप लोग इसे अपने जीवन में लाइए, घर के आसपास मिल जाएगा। और जब आपका पाचन मजबूत होगा, पेट मजबूत होगा, खाओगे पियोगे हजम होगा, तब जाकर ताकत बटोरने में और ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। ये तो कई बार ऐसा होता है कि लोग ताकत की दवाइयाँ तो खरीद कर ले आते हैं, लेकिन उनका लीवर इतना कमज़ोर होता है, पेट इतना कमज़ोर होता है कि वो उन हज़म नहीं कर पाते। जो भस्म खाया वो वैसा ही निकल गया। 500 रुपये का जो दवा थी, खुराक बहकर निकल गई है, सही आप हजम ही नहीं कर पाए। तो फिर क्या फ़ायदा उतनी महंगी दवाइयों का। इसलिए जो लोग कमज़ोर हैं अपने पेट पर ध्यान दें, पेट को मजबूत रखें, गैस नहीं बननी चाहिए, तब जाकर आप ताकत की दवाइयों को हजम कर पाएंगे और आप ठीक हो पाएंगे। और इस रेमेडी में यही सबसे अच्छी बात है कि यह आपके पाचन को भी साथ साथ ठीक करेगा और आपकी ताकत को पुष्ट करेगा। आपकी स्टेमिना अच्छी हो जाएगी, किसी के सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जो लोग परेशान हैं आपकी नज़र में, ताकि सबको फ़ायदा मिले। कंचनार का यह प्रयोग बहुत बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप लोगों का दिन शुभ हो।